दोस्तों, क्रेडिबल आसी ऑफिशियल में आप सबका खैर मकदम है। दोस्तों, 551 ईस्वी में एक जहाज कुस्तुनतुनिया के साहिल पर पहुंचा। यह जहाज बाज़ंतीनी सल्तनत के बादशाह के लिए अनाज और खाने पीने की दूसरी अशिया लेकर पहुंचा था। लेकिन जहाज में सवार लोगों को मालूम नहीं था कि कुछ ताउन ज़दा चूहे भी हमारे साथ सफर कर रहे हैं। जब कुस्तुनतुनिया के मलाह शहरियों में घुलना मिलना शुरू हुए तो ये बीमारी जोर पकड़ने लगी और देखते ही देखते पूरे शहर में फैल गई। इस ताउन को बाद में प्लेग ऑफ जस्टिनियन कहा जाने लगा। उस बीमारी ने पहले दिन ही 10,000 से ज्यादा लोगों को निगल लिया था। इस बीमारी ने बहुत कम वक्त में एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अरब को अपनी लपेट में लेकर 100 मिलियन अफराद को हलाक कर दिया, जो उस दौर में दुनिया की तकरीबन आधी आबादी बनती थी। दोस्तों, अब हम चलते हैं 1347 में। 1347 से 1665 के दरमियान ऐसी वबाओं से लाखों अफराद हलाक हुए। ऐसी वबाएं वक्फे वक्फे से आती रहती, जिससे आबादी का तकरीबन 20% हिस्सा खतरे में पड़ जाता था। आलमी जंग के बाद हस्पानवी फ्लू ने तकरीबन 5 करोड़ अफराद को मौत की घाट उतारा। यहाँ तक कि उस वक्त हिंदुस्तान भी उससे बहुत मुतासिर हुआ। दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि वबाएं दुनिया में नई नहीं हैं, लेकिन उसकी एहतियात और उससे कैसे बचना है उसके तरीके हर दौर में बदलते रहे। जस्टिनियन का दौर तब टूटा जब मरने के लिए कोई और चीज बाकी ना बची। 1750 के आसपास एक बरतानवी डॉक्टर ने हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन के देहाती सिस्टम को देखा, जो कुछ ममालिक में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ करता था। कुछ चीजों का सफूफ बनाकर उसमें पानी मिलाकर एक लेप सा तैयार करके जिल्द पर लगाया जाता था कि मजीद उस बीमारी से बचा जा सके। इस निज़ाम को वेरियुलेशन कहा जाता था। लेकिन 30 साल बाद बरतानवी डॉक्टर ने चीचक वायरस को कमज़ोर करके दुनिया की पहली वैक्सीन बनाई, जिससे ये हुआ कि बीमारी बड़े हद तक कंट्रोल हो गई। 20वीं सदी में बहुत सी मोहलिक बीमारियों के लिए बहुत सी वैक्सीन दरियाफ्त की गईं। कुछ वैक्सीन ऐसी थीं कि पोलियो जैसी मोजी मर्ज को भी जड़ से ख़त्म कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, उन दिनों स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कारखानों में नहीं, इंसानों में बनाई जाती थी। उस दौर में बाजू में एक सुई चुभाई जाती थी, जिससे एक दाना बनता था और डॉक्टर उससे मवाद जो निकालते थे वही वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल होती थी। अंग्रेज 1800 में ये वैक्सीन हिंदुस्तान लाना चाहते थे, जो कि आर्म टू आर्म यानी इंसानी जंजीर के जरिए। लेकिन उसको लाने में अंग्रेज तब तो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन बहरहाल 2 साल बाद उसमें कामयाबी हासिल कर ली गई और बसरा से एक जहाज 1802 में वैक्सीन लेकर हिंदुस्तान पहुंच गया। अनार्ड सिन्हाल नामी एक बरतानवी की बेटी हिंदुस्तान की सरजमीन पर वैक्सीन लगवाने वाली पहली मरीजा थी। उस दाने से मजीद 5 बच्चों की वैक्सीन तैयार की गई और उनको लगाई गई, और आहिस्ता आहिस्ता ये वैक्सीन 1807 तक 10 लाख से ज्यादा अफरादों को लगाई जा चुकी थी। जैसे जैसे इल्म और साइंस ज्यादा मुतासिर होता गया तो हम वैक्सीन की तैयारी में बेहतर और तेज तर होते गए। कुछ माहिरीन तो कहते हैं कि ये दुनिया की शायद आखिरी वबा होगी, लेकिन आज के दौर में भी मुकम्मल तौर पर वैक्सीन को बनाने के लिए 4 से 5 साल लगते हैं। आमतौर पर नए वायरस की वैक्सीन की तैयारी के लिए बहुत वक्त दरकार होता है, लेकिन जब ये तैयार हो जाती है तो इब्तदाई तौर पर जानवरों को लगाकर चेक की जाती है कि उसका कोई नुकसान तो नहीं। दोस्तों, 2021 में उम्मीद है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन काफ़ी हद तक दस्तयाब होगी, लेकिन अगर ये आपको हासिल नहीं होती तो आपने एहतियात को नहीं छोड़ना। आपने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है और उसके साथ साथ आपने हाथों को लाजमी धोते रहना है, क्योंकि ये वायरस अभी तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ।